टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मौका मिलने पर हमेशा भाजपा का साथ दिया। जब भी भाजपा उनसे मिली है, भाजपा की पार्टी उनके लिए तैयार हुई है। एमएनएस ने अपना कदम भी आगे किया, लेकिन इस बार एमएनएस का रवैया उद्धव ठाकरे गुट की तरफ नरमी व्यक्त कर रहा था। क्यों, आखिर किस वजह से, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट इस वक्त सबसे पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में होने वाले अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव को लेकर बात कर रहे हैं हम। अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेजी से शिवसेना गुट की नजर आई। माफ कीजिएगा, वो शिवसेना गुट जो कि शिवसेना चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की ओर से ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाकर अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में चुनावी जंग के मैदान पर उतारने का फैसला लिया। ये जानते ही राज ठाकरे ने पत्र लिखा भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। पत्र में देवेंद्र फडणवीस को लिखकर बताया राज ठाकरे ने कि बीजेपी जो अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार रही है ऋतुजा लटके के विरोध में, वो उम्मीदवार को वो वापस अपनी पार्टी में रखे और चुनावी मैदान पर ना उतारे। नाम बता दें आपको कि मुर्जी पटेल का नाम सामने आया था, जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनकर ऋतुजा लटके के खिलाफ चुनावी मैदान पर उतरने वाले थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पास लेटर पहुंचा। राज ठाकरे ने कहा कि अगर आप मुर्जी पटेल को चुनावी मैदान पर उतारते हैं तो नतीजा नुकसानदायक होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से ऋतुजा पटेल के पति रमेश पटेल ने काम किया था महाराष्ट्र में, जीते जी वो बहुत ही भले थे, बहुत शानदार काम किए थे। उनके जाने के बाद अब उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है और जनता उनसे जुड़ी हुई है। अगर आप ऋतुजा लटके के खिलाफ किसी उम्मीदवार को नहीं उतारते हैं चुनावी मैदान पर, तो वो बीजेपी की ओर से ऋतुजा लटके के पति दिवंगत लटके के लिए श्रद्धांजलि होगा, जिसे जनता सम्मान देगी, जनता आपसे जुड़ेगी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर मेहरबानी तो दिखाई, लेकिन फायदा बीजेपी का उन्होंने बताया। यह पत्र जैसे ही देवेंद्र फडणवीस के पहुंचा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो बिल्कुल सहमत है राज ठाकरे की बातों से, लेकिन फैसले तो पार्टी लेगी, पार्टी का नेतृत्व जो करते हैं वो लेंगे। तो आपको बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने अपनी तरफ से फैसला सुनाया, पत्र का जवाब भेजा राज ठाकरे को कि वो अपनी तरफ से उम्मीदवार को वापस करने के लिए तैयार है, नामांकन रद्द करने के लिए तैयार है। बीजेपी नहीं उतारेगी कोई भी उम्मीदवार ऋतुजा लटके के विरोध में इस बार अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने बीजेपी को हटा दिया है उस रास्ते से जहां शिवसेना उम्मीदवार उतार रही है ऋतुजा लटके को, और ये झुकने पर मजबूर हुई है बीजेपी राज ठाकरे की चिट्ठी के आगे, क्योंकि फायदा भविष्य में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होगा। तो इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।